आपकी फाउंडेशन ग्लोबली काम करती है। कोई ऐसा मुल्क भी है क्या जिसने एचआईवी पर काबू पाया हो? I don't think there's probably any कोई भी country. ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इस सिलसिले में कामयाबी हासिल की हो। ये अब भी एक बहरान है। दुनिया भर में तकरीबन 1.5 करोड़ मुतासरीन को इलाज मयसर नहीं है और वो बगैर इलाज के जीने पर मजबूर हैं। मैंने ऐसा कोई मुल्क नहीं देखा जिसने इस पर काबू पा लिया हो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कहीं सूरत हाल बेहतर हुई है और कहीं बदतर। कोई ऐसा मुल्क जहां लोगों का एचआईवी के बारे में सोच का अंदाज बदला हो? Oh, I'm sure, yes, of course. Over the years, हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। हम आलमी सतह पर 18 सालों से काम कर रहे हैं। जब हमने सन 2002 में काम शुरू किया, तब से हमने कंबोडिया, अफ्रीका और एशिया में बहुत तब्दीली देखी है। चीन ने इस सिलसिले में बहुत पेशरफ्त की है और लोगों के इस वायरस से जुड़े तसव्वुरात को तब्दील करने की जानिब बहुत काम किया है। हमने रूस में काम किया है और हमने वहाँ लोगों की सोच को बदलते देखा है। एड्स भी तो एक मोहलिक मर्ज है, लेकिन उसकी वैक्सीन की तैयारी के लिए उस तरह हंगामी बुनियादों पर कोशिशें क्यों नहीं हुई जैसे कोविड-19 के लिए की जा रही हैं? there's been, billions of dollars spent. गुज़श्ता कई बरसों में एड्स के खात्मे के लिए वैक्सीन की तैयारी में अरबों डॉलर्स खर्च किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कामयाबी नहीं मिल पाई। अगरचे इन कोशिशों का मस्बत नतीजा ज़रूर हुआ है। हम समझते हैं कि इस वायरस पर काबू पाने के लिए एक फार्मूला है और वो वैक्सीन नहीं है बल्कि टेस्ट एंड ट्रीट है, यानी लोगों को टेस्ट किया जाए और HIV पॉजिटिव अफराद को ढूंढकर उनका इलाज किया जाए ताकि इसका फैलाव रोका जा सके। ताहम कुछ लोग वैक्सीन पर काम के लिए और इस पर पैसा लगाने के लिए दबाव जारी रखे हुए हैं, जबकि इस दौरान लोग मर रहे हैं। हम HIV वैक्सीन की ख्वाहिश और उम्मीद रखते हैं, लेकिन इसके दूर दूर तक आसार नहीं हैं। इस वक्त 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की नहीं इलाज की ज़रूरत है और हमारी ये कोशिश है कि बच्चों को यतीम होने से बचाया जाए और माँ और बाप की ज़िंदगियाँ बचाई जाएं। इसीलिए इस वक्त हम वैक्सीन के बजाय जिंदगियां बचाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इस बरस आपका क्या थीम है? Right now for World AIDS Day, we इस साल वर्ल्ड एड्स डे पर हम तकरीबन 45 मुल्कों में इवेंट्स मुनक़िद कर रहे हैं। कई मुल्कों में तो पहले ही तकरीबात मुनक़िद हो चुकी हैं और हमने थीम रखा है एड्स द अदर पेंडेमिक, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में लोगों की तवज्जो एड्स के बजाय कोरोना की जानिब है। हालांकि ये अभी तक एक बहरान ही है जिससे हमें लड़ना है और हम लड़ रहे हैं। HIV अमेरिका जैसे मुल्क में आज भी एक स्टिग्मा क्यों है? I think that HIV/AIDS still has stigma. अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे मुल्कों में भी ये एक स्टिग्मा है, क्योंकि जब भी किसी बीमारी के साथ जिनसी ताल्लुकात का नाम जुड़ता है वो लोगों के लिए स्टिग्मा बन जाती है और मुतासरीन को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लेकिन हमने अपनी कोशिशों के बाद कई ऐसे मुल्कों में इससे मुतल्लिक सोच में अहम तब्दीली देखी है। हमने लोगों को बताया है कि ये एक वायरस है और पब्लिक हेल्थ का मामला है। हमने टेस्टिंग का तरीका बदल कर लोगों को बताया है कि ये भी दीगर वायरसेस की तरह ही है। भारत, मेक्सिको, कंबोडिया और अफ्रीका में हम इसके टेस्ट को लैब से निकालकर बाहर ले आए हैं। दरख्तों के नीचे मेज़ लगाकर आम लोगों में टेस्ट किए गए हैं, जिससे लोगों की झिझक भी कम हुई है और हमने स्टिग्मा को ख़त्म करने में मदद दी।